नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज हम अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का अलजेब्रा में बहुत अच्छा यूज होता है। ये अलजेब्रा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम जैसे जैसे आगे के चैप्टर पढ़ेंगे हम इसका डिस्कस करते जाएंगे। अलजेब्रा से रिलेटेड इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल कर आएंगे। तो भाई आज हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का बिल्कुल बेसिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पहले तो ये जान लेते हैं कि जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता क्या है। भाई जियोमेट्रिक गुणोत्तर श्रेणी जिसमें गुणा का अंतर इक्वल हो, है ना। गुणोत्तर जिसमें मल्टीप्लाई का अंतर इक्वल हो। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सीरीज लिखी 2, 4, 8 और 16, ऐसे मैंने सीरीज लिखी। तो आप मुझे बताना सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप कहेंगे 2 से। फिर किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 2 से। फिर से किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 2 से। यानी जो मल्टीप्लाई का जो डिफरेंस देखो, मल्टीप्लाई हर बार किस नंबर से हो रहा है? 2 से हो रहा है। इसका मतलब जब भी कोई सीरीज है वो अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। यानी वो एक इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। गुणोत्तर श्रेणी जैसे मान लीजिए मैंने एपी का कोई फर्स्ट टर्म है, ये मैंने फर्स्ट टर्म एपी का मान लिया ए है। तो आप मुझे बताना दूसरा टर्म और जो इसका जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये एपी का फर्स्ट टर्म, इसको मैं ए से ए डिनोट कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म में लिख देता हूँ पहला पद, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना जिस नंबर से, इसको मैं बता देता हूँ रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉमन रेशियो और इसको आर से डिनोट कर देता हूँ। रेशियो तो आर से डिनोट कर देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो मैंने ए मान लिया। अब मुझे आप बताना इसका सेकंड टर्म है वो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? कॉमन रेशियो आर मैंने मान लिया। तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा भाई? ए आर। तो मुझे बताना थर्ड टर्म कितना होगा? तो एक फिर से आर, तो कितना बन जाएगा? ए आर स्क्वायर। तो अब देखो आप ध्यान से आगे जैसे टर्म चलते जाएंगे आप ध्यान से देखना। मुझे तो पहला टर्म कितना था? ए। दूसरे में आर कितनी बार आया? एक बार। तीसरे में आर कितनी बार आया? 2 बार, आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसका, जैसे मैं आपसे पूछ लूंगी इसका 11th टर्म बताओ कितना होगा। तो मुझे बताना 11th टर्म कितना होगा भाई? ए और आर मल्टीप्लाई होते होते कितनी बार चला जाएगा? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे आर स्क्वायर, देखो जब एक था तो आर था ही नहीं, जब दूसरा टर्म आया तो आर एक बार था, तीसरे में 2 बार था, तो 11वें में कितना हो जाएगा? आर की पावर 1 कम, यानी कितना हो जाएगा? 10। तो अब मैं आपसे पूछूंगी इसका nth टर्म बताओ कितना होगा। तो बताना जरा nth टर्म कितना होगा। तो आप जैसे इसको सोल्व करेंगे तो nth टर्म कितना आएगा? a इंटू आर की पावर n और कितना हो जाएगा? -1। तो भाई जीपी का nth टर्म क्या होता है? nth टर्म ऑफ ए जीपी, जीपी का जो nth टर्म है इसको मैं tn से डिनोट कर रहा हूं, वो क्या होता है? a इंटू आर की पावर n और माइनस क्या हो गया अपन? ये होता है गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद जो है वो tn, वो क्या होता है? a इंटू आर की पावर n -1। ये मैंने डिनोट कर लिया। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई आपके पास। देखो देखे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इन ए जीपी ऑफ 7 टर्म्स, 7 टर्म का कोई एक जीपी है, ठीक है। जीपी है 7 टर्म का। द लास्ट टर्म इज 64/81। उसका जो अंतिम टर्म है ना, 7 टर्म का, तो अंतिम टर्म कौन सा हो जाएगा? T7। अब आप मुझे बताना T7 एपी का nth टर्म क्या होता है? a इंटू आर की पावर n, यानी a भी नहीं है, इंटू आर की पावर r नहीं है, n -1 यानी 7 -1 यानी कितना होगा? 6। बराबर कितना दे रखा है बताना भाई? 64 अपॉन कितना दिया हुआ भाई? 81। कोई दिक्कत है? एंड कॉमन रेशियो इज 2/3। और कॉमन रेशियो जो सार्वय अनुपात है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वय अनुपात। किसी जीपी का 7 टर्म की जीपी है, उसका अंतिम पद है वो 64/81 है, और सार्वय अनुपात जो है वो 2/3 है, कॉमन रेशियो। तो उसका थर्ड टर्म बताओ। अब एक तो भाई है कि यहां से आप इसको सोल्व करेंगे, इसका कॉमन रेशियो दे रखा है, यहाँ पे आप आर की वैल्यू रखेंगे। एक तो तरीका ये है कि आर आपको कितना दिया हुआ है? 2/3। तो 2/3 की पावर कितना कर दिया मैंने? 6 बराबर 64/81। तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे? इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 64/81। ये उधर जाके मल्टीप्लाई बनेगा, यानी कितना बनेगा? 3 की पावर 6 और अपॉन कितना आ जाएगा भाई? 2 की पावर 6। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 4 है, तो कट जाएगा, ऊपर तो बनेगा 3 का स्क्वायर। ये कितना लिखा है भाई? ये 2 की पावर कितना लिखा हुआ? 6 ही तो लिख रखा है। अरे बोलो, 2 की पावर 6 ही तो होता है ना, 64। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका a है वो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर यानी 9। अब आपसे पूछा कौन सा टर्म था? थर्ड टर्म। तो आप क्या कहेंगे? T3 जो होता है वो क्या होता है? a इंटू आर की पावर n यानी आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? a तो कितना? 9 इंटू आर स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? 4/9। तो इसका कट के आंसर कितना आ जाएगा भाई? 4। इसका क्या आ गया? तीसरा टर्म आ गया। एक तो तरीका ये है जिससे आप बेसिक से सोल्व कर सकते हो। अब एक भाई आप अगर छोटा सा इसमें ध्यान से देखो, एक छोटा सा लॉजिक लगाओ, तो आपको एक चीज नजर आ रही है।
वो देखना भी कितना अच्छा सा लॉजिक है। बस ये सारी चीजें जो आपके सामने ही होती हैं, बस आपको सब पता है। आप मुझे बताओ आपको कौन सा टर्म दिया हुआ, इसने कहा कि इसका लास्ट टर्म यानी T7 जो है ना वो कितना दे रखा है, T7 कितना दे रखा है, a इंटू आर की पावर 6 होता है, वो दे रखा है 64/81। आपसे पूछा कौन सा टर्म है बताना, आपसे पूछा है T3 बताओ कितना है, आपसे क्या पूछा, आपसे T3 पूछा है कि कितना होगा, तो कितना होगा AR²। अब आप मुझे बताओ क्या इसको मैं ऐसे में लिख सकता हूं, इसको a इंटू आर की पावर आर का स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा 64/81। सही बोल रहा हूं, ऐसा तो लिख सकता हूं ना। क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं AR²। देखो ये अगर मैंने कहा था कि ये सर्च इंडिसेस में बताया था, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ तो इसको अलग अलग पावर में तोड़ सकते हैं, फिर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू रख दो तो बताओ क्या बनेगा, a इंटू आर² इंटू आर कितना है 2/3, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और अपॉन a कितना होता है 3 की पावर 4 81 बराबर 64/81। 81 से 81 कैंसिल, 4 बार कट गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत ईजी सा था, तो बिल्कुल आसान सी चीज है, बहुत छोटी छोटी सी बातें। अब ये क्वेश्चन देख लो, इफ 7th टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स द 4th टर्म एंड 5th टर्म इज 48, देन फाइंड 3rd टर्म। इसने कहा कि 7th टर्म, तो जो T7 है ना ये इक्वल है ऑफ ए जीपी, मतलब किसी जीपी का 7वां पद 4थे पद के 8 गुणा के बराबर है, और 5वां पद 48 है, तो तीसरा पद बताओ। तो इसने कहा कि T7 इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 8 इंटू 8 टाइम्स ऑफ 4th टर्म यानी T4। ठीक है, देखो देखिए 7th टर्म क्या होता है, a इंटू आर की पावर कितना हो गया 6 बराबर 8 इंटू ये कितना हो गया अभी a इंटू आर की पावर कितना हो गया 3, तो a से तो ये कैंसिल हो गया, r से ये क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पावर बचेंगे, तो r बराबर कितना आ जाएगा भाई 2, यानी कॉमन रेशियो कितना आ गया 2। अब आपके पास जैसे ही आ रहा है तो आपको 5th टर्म दे रखा था, यानी T5 होता है, वो क्या होता है अभी बताना, a इंटू आर की पावर 4 बराबर कितना दे रखा 48। और आप मुझे बताओ इससे क्या कह रहा है कि 3rd टर्म बताओ। तो अब देखना आप 3rd टर्म T3 होता क्या है, तो आप कहेंगे कि T3 होता है AR²। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू आर की पावर 4 को R² इंटू R² बराबर 48। सही बोलने लग रहा हूँ, तो R² इसकी जगह कितना लिख सकता हूँ मैं a इंटू R², और इंटू इस R² क्या कर देगा, R की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने क्या कर दिया 2 का स्क्वायर 4 बराबर 48, और एक कट जाएगा इससे कितनी बार भाई 12 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी इसका तीसरा टर्म जो आएगा वो कितना आ जाएगा 12, जो आपका क्या आंसर। बहुत आसान है ये चीजें, जीपी में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत इजी भी होते हैं। तो भाई अब देखना आगे इसका हम थोड़ा सा इसका सम और बता देता हूँ कि सम ऑफ जीपी कैसे करते हैं, जीपी का जो सम है वो कैसे निकलता है। ये बिल्कुल बेसिक बात है, ये आगे के चैप्टर्स में काम आएगी, जहां पे मैं आपको बताऊंगा इनका बहुत अच्छा यूज होता है जीपी का। अब देखो भैया इसका सम ऑफ जीपी देखना, जैसे मान लीजिए आपके पास ये दे रखी है कोई जीपी ए और ए आर प्लस AR² और प्लस दिया हुआ है AR³ और प्लस ऐसे ही करते करते आपको मान लीजिए दिया हुआ है AR की पावर n-1, ये इसका एन टर्म हो गया। तो इन जो एन टर्म का सम होता है ना, सम ऑफ एन टर्म फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन जीपी, वो होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये इसका क्या हो जाता है, सम हो जाता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये एक फॉर्मूला है, आराम से प्रूव हो जाता है बहुत इजीली। अब अगर आप इसको रिवर्स लिखेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये फॉर्मूला इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ये फॉर्मूला याद रखें, प्रूफ से कोई मतलब नहीं होगा। तो भाई a प्लस AR² AR³, जैसे तो आप क्या कहेंगे, किसी जीपी का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, इसको भी मैं डिनोट कर रहा हूं SN से। तो ये क्या लिखा भाई, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन क्या हो गया अभी r-1। अब ये फॉर्मूला अलग अलग तरीके से लिखा होता है, कई बार कहते हैं कि अगर ये r है, ये r अगर 1 से बड़ा है तो इसके लिए फॉर्मूला है, लेकिन अगर ये ऐसे लिखा हो जाए कि a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये तब होता है जब r है वो 1 से छोटा होता है। तो भाई ये एक ही बात है, ये इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इधर जो लिख रखा है इससे कोई मतलब नहीं है। आप देखो होगा क्या वो देखना, अगर r 1 से बड़ा होगा तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर r 1 से छोटा होगा तो ये भी निगेटिव आएगा और ये भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। देखो दोनों चीजें, अगर r 1 से, ये r 1 से अगर बड़ा है, अगर r 1 से बड़ा है
तो भाई ये जो नंबर है पॉजिटिव आना है, एक से बड़ा, क्योंकि एक से बड़ा होगा उसकी कितनी भी पावर करेंगे तो वो एक से घटेंगे तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर r जो है वो एक से छोटा हो जाए तो भाई एक है, इस r की पावर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये नंबर निगेटिव आएगा और ये भी क्या आएगा, निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव घट के वापस क्या बन जाना है, पॉजिटिव। तो चाहे इसको इस तरीके से लिखो चाहे इसको इस तरीके से लिखो। अब जो यहाँ पर है ना, यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन अगर उस वाले में, ऊपर वाले में देखो, यहाँ पे अगर मैं यही वैल्यू रखूं कि r अगर एक से छोटा दे दूं तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, ये भी निगेटिव आ जाएगी, दोनों कट जाएंगे तो वापस पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन ये ऐसा r अगर एक से छोटा है तो इसको ऐसा लिख देते हैं ताकि ये भी पॉजिटिव रह जाए, ये भी पॉजिटिव रह जाए। तो दोनों का एक ही मतलब है। आप सिर्फ ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको आप ध्यान में रखना, ये आप याद रखना भी, जीपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अलजेब्रा में बहुत काम आएगा। ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर लें भाई, एकदम से अच्छे से समझ लें इसको। ये जो है अलजेब्रा में बहुत काम आएगा कि किसी जीपी के फर्स्ट एन टर्म का जो सम होता है वो होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। इसको आप अच्छे से याद कर ले फॉर्मूले को। और एक इनफाइनाइट जीपी होता है, उसमें भी ये चीज अप्लाई हो जाती है। कैसे वो देखता हूँ, यही फॉर्मूला उसमें भी आपको याद करना है, ठीक है। लेकिन उसमें बस वो इनफाइनाइट होता है, जिसका जीरो बन जाता है, वो a इंटू a अपॉन वन माइनस आर वो बन जाता है। कैसे बनता है सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो भाई ये बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला, इसको आप ध्यान में रखना। अब देखो भाई, जैसे मैं नॉर्मल क्वेश्चंस तो आपको नहीं दूंगा, लेकिन एक ये क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ, ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं इनका सम बताओ। बताओ भाई, एन टर्म्स तक है, इनका सम बताओ कितना होगा। तो भाई देखो हम करेंगे क्या, वो देखना ध्यान से। क्या इससे 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 माइनस वन, और प्लस 99 को ऐसे लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर माइनस वन, और 999 को ऐसे लिख सकता हूं 10 की क्यूब माइनस वन। ऐसे टर्म चलती जा रही है, इसका एन टर्म तक है भी जो भी है। तो मुझे बताना एन टर्म तक क्या हो जाएगा, इसका लास्ट टर्म 10 की पावर n और माइनस वन, इसको ऐसा लिख देंगे। अब देखो, अब मुझे एक बात बताना, इसमें इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 की पावर n और माइनस। अब मुझे बताओ ये माइनस एक माइनस एक माइनस एक टोटल कितनी बार है भाई, n तक है, यानी टोटल माइनस कितना हो जाएगा, माइनस n लिख सकता हूं। अब ये जीपी बनी कि नहीं बनी, 10 का स्क्वायर देखो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि जीपी का सम क्या होता है, a इंटू आर की पावर, जहां पर a कितना है भाई, a बराबर लिखा हुआ है 10 और r बराबर कितना लिखा हुआ, r बराबर भी 10। तो कितना बन गया, a यानी 10 इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, यानी 9 आ गया, और माइनस कितना हो गया n, यही इसका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया जो आपका क्वेश्चन। समझ रहे हैं मेरी बात। आप इसको आगे थोड़ा सा सोल्व करना चाहिए तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n माइनस 9 इधर आ जाएगा। समझ रहे हैं, बहुत आसान सी बात है, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हुआ है। देखो अब सेम यही चीज यहां पर है, इसको भी सोल्व करें आप कि फाइंड द सम ऑफ, इसका सम बताओ 2 प्लस से इतना। तो भाई 2 को तो कुछ नहीं लिख सकते, 10 का स्क्वायर। तो भाई क्या करें इसमें, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, इन सब से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। तो मैंने क्या लिखा, 2 इंटू क्या बन गया 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 प्लस ये 4 टाइम्स 1 प्लस डॉट 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 डॉट, ये n तक बन गया। कोई दिक्कत है, मतलब यही 1 1 1 n टाइम्स आ जाएंगे, ठीक है, n टाइम्स इस तरीके से। अब आप मुझे बताओ क्या इस 1 को कुछ लिख सकते हैं, नहीं भाई 11 को 10 प्लस 1 लिखा जा सकता है, सही है, 10 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको तो 100 प्लस 1 भी नहीं लिख सकते। तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर ये 9 होता ना तो इसको 9 माइनस यानी 10 माइनस 1, ये 100 होता, 99 होता तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिख देते। तो इसको 9 बनाओ। तो मैंने क्या किया, इसको 2 और 9 से डिवाइड कर दिया और 9 से मल्टीप्लाई किया। अंदर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस ऐसे डॉट 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 डॉट, ये n टाइम्स 9 ही 9 आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब आप मुझे बताना क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/9 बाहर रह गया, ये तो वही बन गया अभी ऊपर वाला सेम टू सेम। तो इसको क्या लिख देंगे, 10 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जाएगा। इसको क्या लिख देंगे, 2/9 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 की क्यूब, और ऐसे ही n टर्म्स तक, और माइनस कितना हो जाएगा, लास्ट में n बच गया। कोई दिक्कत है किसी को भाई, बात तो वही रही ना। अब देखो इसको मैंने क्या लिख लिया, ये क्या बन गया भाई 2/9, और ये क्या बन जाएगा इसका, ये जो है ये तो जीपी तो है, a है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन रेशियो कितना है, वो भी 10 है। तो क्या बनेंगे, a यानी a इंटू आर की पावर n, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यानी 9, और माइनस क्या होगा n, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
आई मेरी बात समझ? बहुत इजी सी बात थी, ठीक है, बहुत आसान। अब इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन सोल्व करना। ये देखो, देखें बहुत आसान है। इसने कहा कि 10 टर्म्स तक आप मुझे सम बताओ। क्या लिखा है? 5/2 और प्लस कितना लिखा है? 9/4 प्लस कितना लिख रखा है? 17/8 प्लस कितना लिख रखा है? 33/8 ऐसे लिखा हुआ। इसके 10 टर्म्स का सम बताना। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 1/2 और इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई 2 + 1/4 और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/1/8। देखो 8 × 2 16 और कितना आ गया 1/8, 1 रिमाइंडर बच गया। इसको कैसे लिख सकता हूँ 2 प्लस ये कितना है यहाँ पे भाई, ओ सॉरी ये यहाँ पे 8 नहीं लिखा हुआ, गलती से लिखा हुआ। इसको क्या लिखना है 16 लिखना है। तो यहाँ पे 16 था भाई, ये 8 आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 था। तो कितना लिख सकते हैं 2/1/16। तो ये 10 टर्म्स तक हो गए। मतलब इसमें टोटल कितने टर्म है भाई? ये 1 2 3 4 5 ऐसे 10 टर्म है। तो मुझे बताना इस पहले वाले में 2 एक बार आ गया, दूसरे में 2 एक बार आ गया, तो 10 में 2 कितनी बार आ जाएगा? 2 × 10 यानी कितना आ गया? ये इतना बन गया। इसको क्या लिख देंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इस तरीके से 10 टर्म्स तक है। कोई दिक्कत है किसी को? चलो अगर दिक्कत नहीं है तो अब देखना ये कितना बन गया भाई 20 प्लस ये जीपी है कि नहीं है। फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1/2 और इंटू आर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है भाई? इंटू 1/2 से। 1/2 की पावर कितना बना भाई? ये 10 और -1 अपॉन कितना बन जाएगा 1/2 -1। ये इसका क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। देखो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से निगेटिव निगेटिव कट के वही आ जाएगा। समझ रहे मेरी बातों को? तो ये था भाई आपका जीपी, जो बहुत आसान था, आसान चैप्टर था। इसमें जो अभी तो मैंने फॉर्मूला बताया डायरेक्ट बिल्कुल भी आसान आसान चीजें बताई हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। बस आपको इसमें 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन इसका जीपी का और लिखा होता, जैसे मैं ऐसे लिख देता √2 + 2 + 2√2 + 4 + ऐसे कुछ लिख देता और मैं कहता इसके 10 टर्म्स का सम बताओ। तो आप क्या कहते हैं? ये जीपी तो है भाई, देखो किससे मल्टीप्लाई है? √2 से। फिर से किससे हुआ? √2 से। तो जीपी है, तो जीपी का सम क्या हो जाएगा? S10 10 टर्म का पूछा तो क्या हो जाएगा? ए कितना लिखा है भाई यहाँ पे? √2 और इंटू आर की पावर n, √2 की पावर 10 - 1 अपॉन r - 1 यानी √2 माइनस कितना बन जाएगा 1। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो भाई ये जीपी था। आपको बस इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी इतनी जीपी में, ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि किसी जीपी के जो एन टर्म का सम होता है ना, वो क्या होता है भाई? किसी जीपी के एन टर्म का सम होता है a × r की पावर n - 1 अपॉन r - 1। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा अगली क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। और एक ये फॉर्मूला भी आप ध्यान में रख लेना कि nth टर्म होता है a × r की पावर n - 1, ठीक है, ये इसका nth टर्म होता है। तो भाई हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी आपके चैप्टर हैं एपी, अभी जीपी हमने जीपी का बिल्कुल बेसिक बातें बताई हैं। अगली क्लास में जीपी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है जो जीपी का होगा। उसके बाद हम इनफाइनाइट जीपी डिस्कस करेंगे, फिर हम एजीपी अर्थमेटिकल जियोमेट्रिकल दोनों एक साथ प्रोग्रेशन होगी वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हार्मोनिक भी डिस्कस करेंगे। हार्मोनिक बताऊंगा मैं आपको नॉर्मली है, हालांकि एग्जाम्स में ऐसे में नॉर्मल एसएससी वगैरह में नहीं पूछा जाता। उसके बाद अदर प्रोग्रेशन स्प्लिटिंग डेनोमिनेटर वगैरह सीरीज और वो सारी पढ़ेंगे। फिर सीरीज जनरल सीरीज जो होती है कुछ भी हो सकता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। हम बाकी बातें डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू। और भाई अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।